इंसान की एक फितरत होती है खोज करने की। उसकी इसी फितरत ने आज विज्ञान को इतना आगे लाकर खड़ा किया है कि हम हर काम को घर बैठे कर सकते हैं, जो पहले मुमकिन नहीं था। जब बात ब्रह्मांड की हो तो फिर उसके रहस्य जानने की दिलचस्पी भला किसी को क्यों नहीं होगी। इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए नासा ने वायेजर मिशन की नींव रखी थी, जिसने दुनिया को ही बदल दिया। साल 1972 में नासा ने वायेजर मिशन की नींव रखी थी। नासा सौरमंडल में कुछ ग्रहों को करीब से देखना चाहता था। इन ग्रहों को पहले सिर्फ टेलीस्कोप से देखा गया था, तो हमारी जानकारी इनके प्रति काफ़ी कम थी। नासा ने सौरमंडल के ग्रहों जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून और उनके चंद्रमाओं के अध्ययन के लिए ये मिशन तैयार किए थे। 44 साल पहले 1977 में अगस्त और सितंबर महीने में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2 अंतरिक्ष यान धरती से रवाना किए थे। इन्हीं का नाम रखा गया था वॉयेजर प्रथम और वॉयेजर सेकंड। वॉयेजर सेकंड को 20 अगस्त 1977 को अमेरिकी अंतरिक्ष सेंटर कैप कनावरल से छोड़ा गया था। वहीं वॉयेजर प्रथम को 5 सितंबर को रवाना किया गया था। आज 44 साल बाद ये दोनों अंतरिक्ष यान धरती से अरबों किलोमीटर दूर जा चुके हैं। वॉयेजर प्रथम तो धरती से 20 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है, तो वहीं वॉयेजर सेकंड धरती से दूसरा रास्ता लेकर 17 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। वॉयेजर प्रथम ने आज से 4 साल पहले ही हमारे सौरमंडल को अलविदा कह दिया था। अब यह यान इंटरस्टेलर जर्नी पर निकल चुका है, यानी अब यह हमारे सूर्य के प्रभाव से बाहर आकर तारों की अनंत दुनिया की यात्रा कर रहा है। वॉयेजर 1 से धरती पर संदेश आने जाने में करीब 38 घंटे लगते हैं, वो भी तब जब ये रेडियो संकेत 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, यानी प्रकाश की गति से चलते हैं। वहीं वॉयेजर सेकंड से धरती तक संदेश आने में 30 घंटे लगते हैं। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि आज 40 साल बाद भी दोनों यान काम कर रहे हैं और मानवीयता तक ब्रह्मांड के तमाम राज पहुंचा रहे हैं। वायेजर अभियान से जुड़े एक और वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक कार्ल सगन। सगन ने वायेजर यानों से ग्रामोफोन जोड़ने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था। वो पहले अमेरिकी कॉर्नल यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाया करते थे। बाद में सगन नासा के लिए काम करने लगे। वो मंगल ग्रह पर जाने वाले पहले अभियान वाइकिंग का भी हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने बच्चों के लिए विज्ञान की कई दिलचस्प किताबें लिखी, कई रेडियो और टीवी कार्यक्रमों में भी भागीदारी निभाई है। इन यानों में ग्रामोफोन लगाने का उद्देश्य एक आशा थी। आशा यह है कि धरती के अलावा भी ब्रह्मांड में कहीं जीवन अवश्य है। यात्रा करते करते जब किसी और सभ्यता को हमारा वायेजर मिले, उसे मानवीय सभ्यता की एक झलक इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मिल सके। यानी वायेजर सिर्फ एक अंतरिक्ष अभियान नहीं, बल्कि सुदूर ब्रह्मांड को भेजा गया मानवता का एक संदेश भी है। ये ग्रामोफोन तांबे के डिस्क से बने हैं, जो तकरीबन 1 अरब साल तक सही सलामत रह सकते हैं। इस दौरान जो अगर वायेजर किसी ऐसी सभ्यता के हाथ लग गया जो ब्रह्मांड में कहीं बसती है, तो इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए उन्हें मानवता के होने का, उसकी प्रगति का संदेश मिल सकेगा। अब वायेजर फर्स्ट और वायेजर सेकंड यान बूढ़े हो चुके हैं। इनकी ऊर्जा खत्म होती जा रही है। इनमें बचा ईंधन बस कुछ वर्षों तक ही हमारा साथ दे पाएगा। इसके बाद ये यान हमसे संपर्क तोड़कर ब्रह्मांड की अनंत यात्रा की ओर निकल जाएंगे। इन दोनों यान की खास बात यह है कि ये यान ईंधन संपर्क टूट जाने और ईंधन के न रहने पर भी कई हजारों साल तक ऐसे ही विचरते रहेंगे, जब तक कोई चीज़ इनसे टकराकर इन्हें नष्ट न कर दे। दोस्तों, आपकी क्या राय है इन वॉयेजर अभियानों के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।